आइए मित्रों, आज देखते हैं हम लोग एक टॉपिक है जिसका नाम है जमानत या बेल। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में, मीडिया में देखते रहते हैं कि कई तरह की जमानतों का नाम दिया जाता है, या पेपर में या न्यूज़पेपर में या फिर अलग मैगजीन में या टीवी में अपन सुनते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल या डिफ़ॉल्ट बेल। तो इन्हीं को हम लोग समझते हैं आज कि ये बेल्स होती क्या है। पहले तो एक चीज़ और समझ लेना जरूरी है हम लोग को कि अपराध जो है ये दो तरह के हो रहे हैं या होते हैं, जिनको एक बोला जाता है गैर जमानती अपराध और दूसरे होते हैं जमानती अपराध। जमानती अपराधों से मतलब ये है कि उन अपराधों के लिए जो जमानत है वो पुलिस थाने से ही हो जाती है, कुछ मुचलका यानी कुछ राशि भर के थाने से ही जिनमें जमानत हो जाएगी उनको बोलते हैं हम लोग जमानती अपराध। और दूसरे होते हैं गैर जमानती। जो गैर जमानती अपराध होंगे ये थोड़े संगीन किस्म के होंगे या गंभीर किस्म के होंगे, जिनमें थाने से आपको जमानत नहीं मिलेगी। जमानत के लिए आपको कोर्ट के समक्ष ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ये जो बात कर रहे हैं हम लोग चार प्रकार की जमानत, ये सभी की सभी गैर जमानती अपराधों के लिए है। अब देखिए, भारत में चार प्रकार की जमानत होगी: अग्रिम जमानत, साधारण जमानत, अंतरिम जमानत और वैधानिक जमानत। एक एक करके समझते हैं हम लोग क्या है। पहला है अग्रिम जमानत, इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? ये गिरफ्तारी से पूर्व यानी गिरफ्तारी से बचने के लिए जो जमानत की अपील की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग एंटीसिपेटरी बेल। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, अब उसको ये शंका है या आशंका है कि उसके ऊपर कोई केस फाइल किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं भी किया है लेकिन उसको किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, है ना। उसको ऐसी आशंका है कि झूठे मुकदमे में फंसने वाला है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, चूंकि वो अपराध जो है जिसमें उसको फंसाया जा रहा है ये कैसा है? गैर जमानती। तो ये उस गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अपील करेगा किसकी? एंटीसिपेटरी बेल। समझ गए होंगे, गिरफ्तारी से बचने के लिए यानी गिरफ्तारी से पूर्व ही। अगला जो है साधारण जमानत, जिसको बोला जाता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या है? व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस कस्टडी में है। पुलिस कस्टडी मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी, किसी में भी जेल में बंद है या बंद है, अब उसे जमानत चाहिए तो वो अपील करेगा किसके थ्रू? रेगुलर बेल के थ्रू। यहाँ पे क्या है? गिरफ्तारी के बाद जब व्यक्ति पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में हो। तीसरी है अंतरिम, जिसको बोलते हैं इंटरिम। इंटरिम बेल ये क्या होती है? ये उस समय के लिए है जब तक व्यक्ति को साधारण जमानत या अग्रिम जमानत की सुनवाई ना हो जाए, उस समय तक के लिए व्यक्ति जमानत पर रिहा रहे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, इसको ऐसे समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिस पर केस चला आ रहा है, ठीक है, अंडर ट्रायल चल रहा है, वो जमानत पर रिहा है, बाहर बार बार उसकी महीने में या 15 दिन में उसकी पेशियां हो रही हैं। अब उसकी जिस दिन अंतिम पेशी थी, व्यक्ति को पता नहीं है कि जेल होगी या रिहा होगा, उसी दिन अंतिम पेशी के दिन उसको न्यायालय ने सजा सुना दी है, कारावास। अब क्या करे वो? क्योंकि ना तो साधारण जमानत का हकदार है क्योंकि पुलिस कस्टडी में अभी तक है नहीं, नॉर्मल पेशी में आया था। दूसरी चीज, एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अपील पहले किया नहीं था। तो इन दोनों चीजों के लिए अपील करने का जो समयावधि है, उस समयावधि तक के लिए उस व्यक्ति को अंतरिम जमानत दे दी जाएगी। ये बहुत कम समय की रहेगी, ठीक है। कब तक के लिए? अग्रिम या साधारण जमानत पर सुनवाई तक के समय के लिए बस। और लास्ट में जो है ये है डिफॉल्ट बेल, जिसको बोलते हैं हम लोग वैधानिक जमानत। इसमें क्या होगा? देखिए, न्यायालय द्वारा न्यायालय में एक निर्धारित सीमा दी जाती है कि इस अवधि तक पुलिस को अपनी सारी जांच कंप्लीट करके एक रिपोर्ट फाइल करनी है या न्यायालय में सबमिट करनी है। अगर पुलिस उस समयावधि तक अपनी रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाती या अपनी रिपोर्ट जांच प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाती तो इस आधार पर उस व्यक्ति को जो जेल में बंद है अभी, तो जो जमानत दी जाएगी उसे कहा जाएगा डिफॉल्ट बेल। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।